एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी है एक चुड़ैल की। आपने पिपली गांव का नाम तो सुना होगा। एक छोटा सा शांत सा गांव जो शहर से कुछ दूर है। बाहर से देखने में सब कुछ नॉर्मल लगता है। सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, बच्चे खेलते हैं और सब एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस गांव में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है और लोग अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पिपली गांव में हर रात कुछ ऐसा होता है जो शहर के लोगों को भी समझ नहीं आया। कहते हैं यहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ है, गांव के बिल्कुल उस कोने में जहाँ कोई जाता भी नहीं। वही पेड़ जहाँ लोग जाने से बेहद डरते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर लोग दिया जलाते हैं और मन्नत मांगते हैं। और अजीब बात यह है कि वो मन्नत सच में पूरी होती है हर किसी की। पर हर पूरी मन्नत के साथ आता है एक बदलाव जो सिर्फ रात में दिखाई देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है निशा से, एक 24 साल की लड़की जो अपनी माँ के साथ इस गांव में कुछ महीने पहले ही आई थी। निशा की माँ बीमार थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब वो उम्मीद ही छोड़ दी। किसी ने निशा को कहा, जाओ बरगद के पेड़ के पास दिया जलाओ और मन्नत मांगो, शायद कुछ हो जाए। निशा ने बिना सोचे रात के 12 बजे उस पेड़ के पास दिया जलाया और आंखों में आंसू के साथ सिर्फ एक बात बोली, मेरी माँ को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगली सुबह निशा की माँ उठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब हैरान थे, लेकिन निशा खुश थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी खुशी का दाम उसी रात उसके घर के पास चक्कर लगाने वाली वो औरत बनेगी। उस रात से हर रात एक औरत निशा के घर के चक्कर लगाती थी। कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, घुंघरों की हल्की सी झनकार और एक हल्का परफ्यूम की खुशबू। निशा ने जब लोगों से पूछा तो सब चुप हो गए। सिर्फ एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा मन्नत पूरी हुई है, अब कीमत तो चुकानी है। हर मन्नत एक और चुड़ैल पैदा करती है जो जिंदा इंसान का रूप ले लेती है और फिर किसी और को चुनती है। निशा ने उस रात उस औरत को देखा, सफ़ेद साड़ी, लंबी चोटी और पीठ पे लाल रंग के हाथों के निशान। उसने सोचा शायद वो कोई इंसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को आवाज़ लगाई वो रुक गई और धीरे धीरे पलटने लगी और उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें बिल्कुल काली, बिना प्यास के, जैसे ऐसे लग रही थी वो पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। और उसके होठों से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला, अब तुम मेरी जगह लो। निशा ने उसके बाद किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपना घर छोड़ दिया और लोग कहते हैं उस रात के बाद से उस बरगद के पेड़ के पास एक नई औरत दिखाई देती है। वो भी वैसा ही दिया जलाती है जैसे पहले लोग जलाते थे, लेकिन उसका दिया कभी बुझता नहीं। और जब कोई नए लोग गांव में आते हैं तो वो मुस्कुरा के उनसे कहती है, मन्नत मांग लो, सच होगी।